ये वो आस्था, धर्म, विश्वास और उपासना है जिन्हें सालों से निभाया जा रहा है। कुछ को जानकर हैरानी होती है तो कुछ रीति रिवाज कई सवाल छोड़ जाते हैं। दैनिक भास्कर पर देखिए ऐसी ही हैरान कर देने वाली परंपराओं पर आधारित हमारी खास सीरीज पंथ। पंथ सीरीज की पहली कहानी में बात पारसी धर्म में होने वाले अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराओं की। मुंबई के रिहायशी इलाकों से दूर मालाबार हिल्स के जंगलों के बीचों बीच है टावर्स ऑफ साइलेंस। मैं इस समय साउथ मुंबई के डूंगरवाड़ी में हूँ। डूंगरवाड़ी यानी कि टावर्स ऑफ साइलेंस। टावर्स ऑफ साइलेंस वो जगह है जहाँ पर पारसी समुदाय की मौत के बाद की अंतिम क्रियाएं की जाती हैं। पारसी धर्म में मौत के बाद न तो शव को जलाते हैं, न दफनाते हैं और न ही पानी में बहाते हैं, बल्कि शव को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब से हम हिंदुस्तान में आए 1300 साल पहले, तब से हमने ऐसा ये बनाया कि एक ही जगह रखेंगे जहां हम स्पेशल एक मकान बनाएंगे जिसमें हम गुजरे हुए आदमी को अंतिम संस्कार के लिए रखेंगे। पारसी धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले इसकी सूचना नसा सालार को दी जाती है। नसा सालार यानी पारसी धर्म में वो लोग जिन पर अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पारसी धर्म में परिजन नसा सालार के आने से पहले तक ही शव को छू सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मौत के बाद शरीर में शैतान आ जाता है, फिर डेड बॉडी को नसा सालार के सिवा कोई और नहीं छू सकता। इस दौरान मृतक के परिजन और रिश्तेदार शव को 9 फीट दूर से देख सकते हैं। नसा सालार सबसे पहले डेड बॉडी के कपड़ों को काटकर उसे ठंडे पानी और गोमूत्र से नहलाकर तैयार करते हैं। फिर नसा सालार शव को बंगली ले जाते हैं। बंगली वो जगह है जहां अंतिम संस्कार से पहले की सारी क्रियाएं की जाती हैं। यही बंगली के पास बनी बिल्डिंग में नसा सालार रहते हैं, जहां शव को संगमरमर की 3 स्लैब पर रखा जाता है। उसके चारों तरफ लोहे की कीलें लगा दी जाती है ताकि शैतान शव से बाहर नहीं निकले। शव के पास अग्नि रखकर नसा सालार लगातार प्रार्थना करते हैं। इस दौरान चंदन या बाकी चीजों से माहौल को खुशबूदार रखा जाता है। यहाँ शव के पास एक कुत्ता भी लाया जाता है। उसे हम सग दीद बोलते हैं। सग दीद माने कुत्ते की नजर। सग माने कुत्ता और दीद माने नजर। और वो डेड बॉडी को देखता है कुत्ता, और उसकी नजर से खराब शक्ति दूर हो जाती है। अगले दिन सूरज निकलते ही शव को बिना कपड़ों के टावर्स ऑफ साइलेंस पर गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है। अमीर हो या गरीब, सभी पारसियों का अंतिम संस्कार एक जैसा ही किया जाता है। टावर्स पर पहला खांचा पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं और तीसरा बच्चों के लिए होता है। मौत के चौथे दिन होता है डे ऑफ जजमेंट, यानी रूह के फैसले का दिन। इस दिन 4 जज, जिन्हें यज्द कहा जाता है, वो रूह के कामों से तय करते हैं कि उसे स्वर्ग भेजें या नर्क। आमतौर पर शव का मांस गिद्ध और दूसरे पक्षी 2 से 3 महीने में खा जाते हैं। बची हुई हड्डियों को कुएं में डाल दिया जाता है, जहां चूना, मिट्टी और काला नमक इसे गला देता है। इसके बाद भी जो कुछ अवशेष बच जाता है उसे टावर्स ऑफ साइलेंस के पास गड्ढे में दबा दिया जाता है। दुनिया भर में 1,15,000 पारसी आबादी है। इनमें से 40% लोग मुंबई में रहते हैं। 1300 साल पहले अरब शासकों के अत्याचारों से परेशान होकर पारसी 3 नावों में सवार होकर ईरान से भारत आए। यहाँ गुजरात वलसाड के राजा जाधव राणा ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ रहने की इजाजत दी। इनमें प्रमुख शर्तें थीं कि पारसी गुजराती भाषा सीखेंगे और महिलाएं साड़ी पहनेंगी, हमेशा रात में ही शादी करेंगे, किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन शर्तों को पारसी
आज भी निभा रहे हैं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो पारसी धर्म है उसके अंतर्गत शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोस्तों पारसी धर्म से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है उनको अपन और देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। 1300 सालों से रात में शादी करने और भारतीय कपड़ों को अपनाने का वादा निभा रहे हैं फारसी समुदाय के लोग या पारसी धर्म के लोग। ठीक है, वलसाइड के राजा जादव राणा की एक शर्त थी कि पारसी यहाँ शादियां केवल रात में कर सकेंगे। आज भी पारसी अपनी जुबान पर कायम है। पारसियों को अपने साथ लाए सभी हथियार जमा कराने होंगे जो कि उन्होंने किए। ठीक है, तो दोस्तों जो इन्होंने जो वादा किया था उन वादों पर ये कायम है पारसी धर्म के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। औरतों को सलवार कमीज छोड़कर साड़ी पहनना होगा और गुजराती जुबानी सीखनी होगी। पारसी यहाँ किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। पारसियों ने केवल एक ही शर्त रखी कि उन्हें उनका मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए और वहां कोई गैर पारसी नहीं आ सके। जादव राणा ने अपना वचन निभाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म को अपना नहीं सकता कोई, दूसरे धर्म में शादी पर रोक। पारसी पुनर्जन्म और भाग्य में यकीन नहीं करते हैं। सही तरीकों से पैसे कमाने को महत्व, सन्यासी, फकीरी, गरीबी और गुर्बत के लिए कोई जगह नहीं। माना गया है कि अगर इंसान संपन्न होगा तभी समाज की मदद कर पाएगा। कयामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन। पारसी हर दिन अपनी प्रार्थना में बोलते हैं यथा आहु वैरियो, यानी वादा करते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। गैर फारसी से शादी करने पर पाबंदी। अच्छे कर्म पर जोर ताकि कयामत तक सभी बुरी आत्माएं खत्म हो जाए। धर्म बदलकर कोई फारसी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके जो नियम कानून कायदे हैं फारसी धर्म के। ठीक है, आगे देखते हैं। फारसी डेड बॉडी को जलाने, दफनाने या पानी में बहाने के बजाय टावर्स ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 महीने में गिद्ध बॉडी का मांस खा जाते हैं और बची हुई हड्डियों को गड्ढे में डालकर दबा दिया जाता है। ठीक है, टावर्स ऑफ साइलेंस की यह तस्वीर 1880 की है। उनकी दीवारों पर गिद्ध बैठे नजर आ रहे हैं। यहाँ गैर पारसियों को आने की इजाजत नहीं है। दोस्तों आप जो इस तस्वीर में देख रहे हो ये दोस्तों जो पारसी समुदाय का जो अंतिम संस्कार करने की जो क्रिया होती है वो स्थान है जिसे टावर्स ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो इस टावर्स ऑफ साइलेंस की जो दीवार है उनके ऊपर जो गिद्ध बैठे हुए हैं, इन गिद्धों के खाने के लिए डेड बॉडी छोड़ दी जाती है और वो 2-3 महीनों में उस व्यक्ति की डेड बॉडी को खा जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।